नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। हमने अभी तक नाभि ध्यान के विषय में बहुत सारे गहन तथ्यों को और उनके छोटे छोटे प्रयोगों को चर्चा किया। आज हम उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए दो और बिंदुओं पर स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार से नाभि ध्यान को और गहराई में और वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में हम समझ सकते हैं ताकि उसका पूरा लाभ ले सकें। तो दो बिंदु हैं। इनहेलेशन के द्वारा, यानी जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास के द्वारा पूरे शरीर को कैसे हम ऊर्जस्वित रख सकें, किस प्रकार से हम पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार इस प्रकार से होता रहे कि सभी ऑर्गन्स को पूर्ण क्षमता के साथ अपने कार्य करने के लिए ऊर्जा उपलब्ध रहे। दूसरा कि वो किस प्रकार से उस ऊर्जा के माध्यम से एक आनंद रस का सृजन कर सके, जिसके माध्यम से नए नए सेल्स बने और हमारे सारे ऑर्गन्स, हमारा सारा शरीर निरंतर युवा, नवीन बना रहे। आप जानते ही हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे लाखों सेल्स हैं जो डेली मरते हैं और डेली लाखों सेल्स नए बनते हैं। लेकिन अगर उन्हें ऊर्जा सफिशिएंट मात्रा में प्राप्त होती रहेगी उन ऑर्गन्स को, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वो सारे सेल्स अपने आप में क्षमतावान होंगे और हमारे शरीर को पुनः युवावस्था की ओर ले जा सकेंगे। मतलब हम जितना अपना कायाकल्प कर सकें वो कर सकते हैं। तो एक तो ये परिप्रेक्ष्य हुआ। दूसरा, हम जब एक्सेल करते हैं, प्रश्वास करते हैं, तो उस प्रश्वास के माध्यम से भी क्या हम अपने अंदर कुछ सृजन कर सकते हैं? तो कैसे कर सकते हैं? तो क्या उपयोग हो सकता है एक्सेलेशन का, जिसके माध्यम से हम इस नाभि ध्यान को यूज करते हुए अपने आप में अपनी चेतना को, संवेदनशीलता को बढ़ा सकें। तो हमारा आज का मुख्य बिंदु रहेगा श्वास का, इनहेलेशन का उपयोग कर किस प्रकार से हम अपनी चेतना को, संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं। हमने अभी तक नाभि ध्यान के विषय में काफी चर्चा की, बहुत सारे उसके पक्षों को टटोला, पहचानने की कोशिश करी, समझना चाहा। और इन सब से हमें जो स्पष्ट हुआ वो ये हुआ कि हम जब श्वास लेते हैं तो उसमें दो क्रियाएं होती हैं। एक होता है ऑक्सीजन का आदान प्रदान और दूसरा होता है प्रेशर, जो वायु का प्रेशर है, उस प्रेशर का शरीर में अंदर प्रवेश। क्योंकि हमारी जो शरीर की परिधि है, स्किन है, वो उस प्रेशर को झेले रखती है और उसके अंदर हमारा शरीर का एक संरचना है जो बनी रहती है, व्यवस्थित रहती है। अब होता क्या है कि जो बाहर से वायु हम इनहेल करते हैं तो वो अपने प्रेशर के साथ अंदर आती है और वो प्रेशर को शरीर में लाती है। अब इसको स्पष्ट रूप से समझने के लिए अगर हम अपने एनवायरनमेंट को देखें तो उसके अंदर ऑक्सीजन भी है जो हमारे शरीर को आवश्यक है ऑक्सीजनेशन के लिए, ताकि ब्लड जो है प्योरीफाई हो सके, और उसके अंदर नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में है। तो अगर आप वातावरण में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा को देखें तो बहुत अधिक है। ऑक्सीजन का 20.95 मिलीलीटर और नाइट्रोजन 79.01 मिलीलीटर होती है। अब ऐसे में इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में अगर ये हैं तो इनका प्रभाव भी हमारे शरीर पर पड़ना आवश्यक है। तो ऑक्सीजन का प्रभाव ये होता है कि जो हमारा ब्लड CO2 से जुड़ा होता है, कार्बोनेटेड होता है, उसको लंग्स, हमारे जो फेफड़े हैं, उसमें उसका ऑक्सीजनेशन हो जाता है, यानी ऑक्सीजन उसमें जुड़ जाती है और CO2 बाहर रिलीज हो जाती है। अब पहला पार्ट तो ये हुआ जो सभी विज्ञान की किताबों में हम पढ़ते रहते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो ये है कि नाइट्रोजन जो हमारे शरीर में आ रही है, क्योंकि वो वायु में तो है ना, तो आएगी तो है ही। तो इन दोनों का अगर हम प्रेशर देखें जो हमारे शरीर को प्राप्त हो रहा है, वो ऑक्सीजन में है 158.95 मिलीमीटर और नाइट्रोजन में है 596.45 मिलीलीटर। अब आप ये सोच के देखिए कि 760 मिलीमीटर का अगर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है, समुद्रीय सतह पर वायुमंडलीय दबाव जिसे कहा जाता है, वो होता है, तो उसमें से 596 यानी लगभग 600, 760 में से 600 मिलीमीटर जो प्रेशर है वो नाइट्रोजन का होता है। तो अब शरीर में जब ये प्रेशर भी आएगा तो क्या होगा? तो ये प्रेशर हमारे नाभि तक जाता है। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि वातावरण में, वायु में भी, हमारे चारों तरफ वातावरण में जिस समय निम्न दबाव क्षेत्र बनते हैं या उच्च दबाव क्षेत्र बनते हैं तो उनसे चक्रवात आते हैं।
उसी प्रकार से ये ऊर्जा जो दबाव हमारी नाभि पे बनता है, इससे चक्रवात उत्पन्न होते हैं और वो चक्रवात है ऊर्जा के, और ऊर्जा फिर हमारे शरीर में घूमती है। और ये शरीर में घूमती कहाँ पर है? ये प्रारंभ होती है नाभि पर, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आपने नारायण भगवान की कमल निकले हुए उनके नाभि से चित्र देखा होगा, जिसके अंदर वो क्षीर सागर में लेटे हुए हैं और शेष नाग की शैया है, उनकी बिस्तर है, उसके ऊपर वो लेटे हैं और उनकी नाभि से एक कमल नाल निकली हुई है, और कमल नाल निकल करके उसके ऊपर एक कमल का फूल खिला है जिसके ऊपर ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी मतलब सृजन का, क्रिएशन का स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब आप देखिए, इसी प्रकार से ये जो चक्रवात करती हुई ऊर्जा है, स्पाइरल करती हुई ऊर्जा है, इसी स्पाइरल करती हुई ऊर्जा को जब ये दूर तक जाती है तो यही एक नाल की तरह से दिखाई दे रही है। क्योंकि आपसे हमने चर्चा करी डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में भी, कि किस प्रकार से ऊर्जा अपने आप को एक मैटर के फॉर्म में दिखा सकती है, और एक मैटर जो है वास्तव में अंदर से अगर देखें, गहराई में समझें, तो वो मात्र ऊर्जा है, वो मात्र वाइब्रेशंस है। तो इस प्रकार से ये कमलनाल बनती है, और ये कमलनाल बनने के बाद में उसके ऊपर जब कमल खिलता है तो वो जो कमल है वो हमारे शरीर में भी उपस्थित है। हमने जब चक्र ध्यान की चर्चा की तो उसमें मूलाधार चक्र वो स्थान है जहां पर ब्रह्मा जी का स्थान होता है, जहां ब्रह्मा जी बैठे हैं। तो आपके पास में इस पूरे इनहेलेशन से एक सूत्र जो निकल के आता है वो ये है कि आपने श्वास ली, नाभि से श्वास ली तो प्रेशर सारा नाभि पे ही रहा, उसकी वेस्ट नहीं हुआ। अन्यथा होता क्या है, हम श्वास प्रश्वास लेते रहते हैं और उसमें से बहुत सतही ऊर्जा हमें प्राप्त होती है जो जीने के लिए सफिशिएंट है। हम अपने जीवन का निर्माण नहीं कर पाते, सृजन नहीं कर पाते अपने जीवन में। हम मात्र मानसिक सृजन कर रहे हैं। अगर आप आज की डेट में हमें देखें तो हमने शरीर को निग्लेक्ट कर रखा है। हम सिर्फ और सिर्फ मन के लेवल पे काम कर रहे हैं, और हम अपने मानसिक या मेंटल उन कामों को करने से बहुत संतुष्ट होते हैं कि हमने ये नई सृजन किया, नई उत्पत्ति प्राप्त करी, नई चीज हुई। जबकि सृजन तो संपूर्ण होना चाहिए, जिसमें शरीर भी हो और मन भी हो। और ऐसे में ये आवश्यक है कि आप जब श्वास लें तो वो ऊर्जा वेस्ट ना हो, बाहर ना निकल जाए मात्र वेस्ट होकर के एक्सलेशन में, वो हमारे शरीर में रुक सके। और उसके लिए आवश्यक है कि आप इसको नाभि ध्यान को करें, नाभि पर उस ऊर्जा को आने दें ताकि वो ऊर्जा वहां से मूलाधार तक पहुंच सके। इस प्रकार सृजन का प्रारंभ हो। अब आप देखिए, यहां पर अगर ऊर्जा पहुंचती है तो वो अपने आप ही हमारे शरीर में सभी जगह अपना संचार कर सकती है, क्योंकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड सारे शरीर से जुड़ी हुई है। तो सारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और जब इस ऊर्जा की प्राप्ति होगी और वो सेल अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, पुराने सेल खत्म हो रहे हैं, नए सेल बन रहे होंगे, तो वो नए सेल पूर्ण ऊर्जा से युक्त और पहले से अधिक स्वस्थ संयत होंगे, और इस प्रकार से हम पुनः युवावस्था की ओर कायाकल्प कर सकेंगे। इस प्रकार हम अपनी प्रत्येक श्वास प्रश्वास से आती हुई ऊर्जा उसको अपने शरीर को एब्जॉर्ब करने का मौका दें। अब एब्जॉर्ब कैसे होता है, उसके लिए एक साधारण सा तरीका आप समझ के देखिए। आपके पास फोम का टुकड़ा है, कहीं पानी गिर गया, आप उस फोम के टुकड़े को रखिए, वो सारा पानी सोख लेगा। लेकिन अगर आप वहां पर एक पेपर को लेके जाते हैं तो वो नहीं सोख पाएगा उतना पानी, थोड़ा बहुत सोखेगा। अगर आप एक कपड़े को लेके जाते हैं तो वो थोड़ा और सोख लेगा, लेकिन पूरा पानी नहीं सोख पाएगा। तो ऐसे ही हमें फोम हो जाना है, सहज हो जाना है, सॉफ्ट हो जाना है अपने अंदर से। इन ऑर्गन्स को सॉफ्ट कर देना है, जो हमारे अंदर बहुत टाइटनेस आ गई है उस टाइटनेस को रिलैक्स कर देना है। जैसे जैसे आप देखेंगे कि पेट की मसल्स रिलैक्स होती चली जा रही हैं, वो अधिक से अधिक ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर पाएंगी और अधिक से अधिक ऊर्जा को शरीर को दे पाएंगी, और उसके साथ ही साथ सारे अंग भी हमारे फिर सॉफ्ट होने शुरू होंगे, जीवंतता से भर जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को करने से हम हर सांस में और अधिक उन्नत और अधिक आगे बढ़ना प्रारंभ कर लेते हैं। तो अब इसे करना कैसे है? करने के लिए बहुत सारे प्रयोग पहले भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन आज के लिए एक इनहेलेशन पर विशेष ध्यान रखते हुए मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को, रीढ़ को अपनी सीधा करें, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, किसी भी आसन में या वज्रासन में स्थिर हों, बिल्कुल शांत होकर के बैठ जाएं। पहले कुछ सांसें लें, गहरी सांसें, और जब आप शांत हो जाएं, ऐसा लगे आपको 2 4 5 सांस के बाद में, तब अपने लेफ्ट हैंड को, बाएं हाथ को नाभि पर रखें। बाएं हाथ को नाभि पर कैसे रखना है?
बाएं हाथ का जो नाभि का केंद्र है, यानी अर्थात बाएं हाथ का जो केंद्र है हथेली का, उसको नाभि के ऊपर रखें और उसके ऊपर बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ का जो केंद्र है उसको नाभि के समकक्ष रखें, बिल्कुल उसके साथ में रखें। तो यानी कि पहले नाभि के ऊपर आप रखेंगे बाएं हाथ को, फिर उसके ऊपर रखेंगे दाएं हाथ को। लेकिन जब रख रहे हैं तो ये थोड़ा ध्यान रखने का है कि उनका जो केंद्र बिंदु है दोनों हथेलियों का, वो नाभि के साथ कोइंसाइड करता हो, मिलता हो, सीधमी हो। अब आप गहरी सांस लीजिए। सांस का लेते समय ध्यान रहे नाभि पर। यह ध्यान रखना है कि जहां हमारी अटेंशन जाती है वहीं ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है। तो हमें ध्यान देना है, सांस अंदर आ रही है उसके साथ अंदर जाएं, नाभि पर पहुंचें और फिर कुछ क्षण के लिए रुकें, 2-4 सेकंड के लिए रुकें। जब सांस भर लेते हैं तो 2-4 सेकंड के लिए रुकें, क्योंकि वो जो झंझावात है जो आ रहा जा रहा है हो रहा है, जैसे ही आप रुकते हैं तो ये ऊर्जा के स्पाइरल्स निकलने शुरू होते हैं और ये हमारे शरीर में ही एक वर्तुल बनाते हुए ये पहुंच जाते हैं मूलाधार चक्र तक। तो आपको मात्र करना क्या है? करना यह है कि आपको ये हाथ रखे रहना है, सांस को, गहरी सांस को लेना है, नाभि तक पहुंचना है ध्यान से और फिर वहां नाभि पर कुछ सेकंड रुकना है और वापस आ जाना है। ये क्रिया अपने आप ही प्रारंभ होनी शुरू हो जाती है। कुनकुनी ही सही, हल्की फुल्की ही सही, बट आपकी ऊर्जा आपको प्राप्त होने लगेगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर चर्चा करेंगे कि कैसे हम एक्सेलेशन से अपने आप को टर्बो चार्ज कर सकते हैं, अपने जीवन के लिए फायदा ले सकते हैं, अनुभव को किस प्रकार से और गहरा और संवेदनशील बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।